दोस्तों, जिस तारीख का सभी को इंतजार था वो तारीख भी सामने आ गई और 15 जून तक मुसलमान अपने घरों और दुकानों को यहां से खाली कर कर चले जाएं, वरना इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। जी हां, उत्तरकाशी में हिंदूवादी संगठन जो कि भगवा गुंडों ने जगह जगह ये पोस्टर चस्पा किए और मुसलमानों के नरसंहार तक की बातें कह डाली। और जब मुसलमानों के नरसंहार तक की बातें कह डाली तो तस्वीर लोगों के सामने आने लगी कि मुसलमान वहां से पलायन कर रहे हैं और हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हिंदू महापंचायत वहां करने जा रहे हैं। और पुलिस ने इस तरीके से अपना बंदोबस्त किया कि इन हिंदूवादी संगठन ने पूरी तरीके से अब घुटने टेक दिए हैं। जी हां, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने तैयारी इन भगवा गुंडों से निपटने के लिए की है, पहले पुलिस के इस बंदोबस्त पर नजर डाल लीजिए। पुरोला का है, जहां हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने मुसलमानों को धमकी दी और उसके बाद पलायन की तस्वीरें जो हैं वो पुरोला से सामने आने लगी। और आज के दिन ऐलान किया गया था हिंदूवादी संगठनों द्वारा कि हिंदू महापंचायत बुलाई जाएगी और पुलिस की तैयारियां देख करके, जो कि लठ पूरी तरीके से इन भगवा गुंडों के लिए तैयार थे, तो कैसे हिंदूवादी संगठन बैकफुट पर आया है और घुटने टेकने के काम किए हैं, पहले उनके बयानों पर नजर डालिए। जो हमारी कल प्रस्तावित जो महापंचायत थी दिनांक 15 जून को, उस महापंचायत पुरोला में जो कि कल दिनांक 15/6/16 को पुरोला नगर क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित थी, उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन की दमनकारी नीतियों के चलते अनिश्चित समय के लिए स्थगित की जाती है। जैसा कि आप सभी लोगों के संज्ञान में है कि स्थानीय प्रशासन ने आज 10:15 पर महारैली को रोकने के लिए नगर क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी थी। फिर उसके बाद निर्णय लिया गया कि महापंचायत को नगर क्षेत्र से बाहर किया जाए, जिसकी भनक लगते ही फिर प्रशासन ने ठीक 4 बजे साय संपूर्ण पुरोला तहसील यानी कि पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही इस महापंचायत में बाहर से शामिल होने वाले लोगों को भी नजरबंद कर दिया गया है। यह महापंचायत फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित की जाती है, लेकिन यथा समय इस महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत का उद्देश्य आप लोगों को बताना चाहेंगे। जो महापंचायत, इसका उद्देश्य पृथक उत्तराखंड राज्य के सपनों को साकार कराने के लिए व सनातन धर्म को बनाए रखने के उद्देश्य से किया जा रहा था। महापंचायत के कुछ बिंदु निम्नवत है। ये कुछ बिंदु जो कि हम आपको बता रहे हैं जो महापंचायत में होने थे। नंबर 1 था कि उत्तराखंड के हित के लिए सशक्त भू कानून हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर हो। नंबर 2 था लव जिहाद एंड लैंड जिहाद को रोकने हेतु कठोर कानून का प्रावधान। नंबर 3 सनातन धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए समुदाय विशेष के लोगों को 4 धाम यात्रा से पूर्ण तरह प्रतिबंधित किया जाए। नंबर 4 उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति अपना धर्म और पहचान छुपाकर कारोबार न करे। नंबर 5 वक्फ बोर्ड को या तो समाप्त किया जाए या फिर इस बोर्ड की तरह तर्ज पर सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए। नंबर 6 उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में किराए पर रहने वाले बाहरी व विशेष समुदाय के लोगों को रखने वाले भवन स्वामी या दुकान स्वामी अपने किराएदार का शपथ पत्र देकर संपूर्ण जिम्मेदारी लेकर पुलिस सत्यापन कराएं। ऐसा न करने पर प्रशासन द्वारा भवन स्वामी पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 7 अनैतिक कार्यों में संलिप्त लोग। आपने देखा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को साझा करते हैं और ये पुलिस की तैयारियां, धारा 144 और तमाम चीजों को देखते हुए
ये साफ शब्दों में कहते हैं कि यहां जो कुछ हमने करने का ऐलान किया था उसे हम अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करते हैं। यानी कि जिन गुंडों को खौफ नहीं था कि वो हर काम को अंजाम देते चले जाएंगे, पर उन्हें यह मालूम नहीं था कि उनसे ऊपर जो है वो संविधान है, देश का वो संविधान जो सभी को अधिकार देता है चैन से जीने का। पर इन लोगों ने चैन को छीन करके ऐसा बेचैन किया कि मुस्लिमों को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा था, जिन लोगों ने उत्तरकाशी में हिंदू महापंचायत को लेकर के याचिका डाली थी कि आप हाईकोर्ट जाइए और आपको राज्य सरकार पर भरोसा होना चाहिए, हाईकोर्ट पर भरोसा होना चाहिए। जब राज्य सरकार और हाईकोर्ट नहीं सुने तब हम बैठे हैं उनके ऊपर माय लॉर्ड। और जब सुप्रीम कोर्ट का यह रुख देखा गया तो जो राज्य सरकार खासतौर पर इन भगवा गुंडों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही थी, उसे भी बैकफुट पर आना पड़ा और फिर तैयारियां करनी पड़ी अपनी लाज को बचाने के लिए, जिसके चलते हिंदू महापंचायत को रद्द कर दिया गया है। किस तरीके से तमाम चीजें वहां सामने आ रही हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लव जिहाद के मामले को लेकर बुलाई गई हिंदू महापंचायत को हिंदूवादी संगठनों ने स्थगित कर दिया है। इससे पहले ग्राम प्रधानों के एक संगठन ने पुरोला में 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसके लिए उन्हें कोई अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन ने अनुमति न मिलने के बावजूद महापंचायत किए जाने की घोषणा की थी। उत्तराखंड प्रशासन ने इसे देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू कर दिया और कोई भी कानून के विरुद्ध हरकत पर सख्त कार्रवाई की और इसके लिए उन्होंने चेतावनी जारी कर दी। अब हिंदूवादी संगठनों ने भी महापंचायत को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिषद के प्रवक्ता राजपाल पवार ने कहा कि सभी हिंदूवादी संगठनों ने महापंचायत को स्थगित कर दिया है, लेकिन धारा 144 के खिलाफ हम बाजार को बंद रखेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रशासन की दमनकारी नीति है कि उसने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। यह 19 जून तक का लागू रहेगी। वहीं पुरोला के एसडीएम देवानंद शर्मा ने बताया कि इलाके में धारा 144 का सख्ती के पालन कराया जाएगा, जिसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने तो अशांति फैलाने वालों के खिलाफ एनएसए लगाने का भी निर्देश दे दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें कि इलाके की एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में मुस्लिम समुदाय के आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद खुलासा हुआ कि मुस्लिम लड़के से उसका कोई लेना देना नहीं था, हिंदू लड़के से ही उसका अफेयर चल रहा था। इसके बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। पीड़िता के समर्थन में स्थानीय लोगों के आक्रोश के कारण खास समुदाय के कारोबारियों को पुरोला छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा। कई दुकानों पर पोस्टर भी लगाए गए थे कि 15 जून की महापंचायत से पहले वे अपनी दुकानें खाली करते। इससे डरे हुए मुस्लिम समुदाय के 3 और परिवार मंगलवार को अपनी दुकान छोड़कर पुरोला से चले गए थे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है। और पुलिस की जबरदस्त तैयारियां देख करके हिंदूवादी संगठनों को घुटने टेकने पड़े हैं। और अफसोस के पुलिस प्रशासन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पहले जाग जाता तो वहां से मुसलमानों को पलायन करना ही नहीं पड़ता। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत,